जिंदगी में किस समय कब क्या हो जाए किसी को पता नहीं रहता। ऐसा ही मामला सामने आया है। इसमें रिसाली के रहने वाले कोच सुरेश रावत अपनी सब जूनियर टीम के साथ मैदान में आए हुए थे और उनका मैच चल रहा था। उसी खुशी में वो थोड़ा सा जश्न मना रहे थे बच्चों के साथ में, और फिर अचानक से उनको बेचैनी लगने लगी तो बच्चों से पानी मांगा और जैसे ही पानी पिए वो गिर गए। लोगों को मदद करना, लोगों को आगे बढ़ाना, ये उनकी सोच थी। चूँकि वो खिलाड़ी थे और जो खिलाड़ी होता है वो कभी हिम्मत नहीं हारता। वो चाहते थे कि बच्चे आगे जाएं। मैं इतना प्रशिक्षित करता हूँ और मेरे बच्चे खेल नहीं पा रहे हैं, कैसे हो रहा है, उसके मन में उथल पुथल रहा होगा। और उसके बाद सेकंड हाफ में जब बच्चे ने अपना प्रदर्शन बेहतर ढंग से किया और 3 गोल को बराबरी करते हुए 1 गोल से जब जीते तो उसका उत्साह का ठिकाना नहीं रहा होगा, ऐसा मैं सोचता हूँ। क्योंकि हम खिलाड़ी इसलिए हम उसका माहौल से गुजरे हुए हैं। जिंदगी में किस समय कब क्या हो जाए किसी को पता नहीं रहता। ऐसा ही मामला सामने आया है। नमस्कार, मेरा नाम है सत्य जोशी। आप देखना शुरू कर चुके हैं केपी न्यूज़। जी हाँ, रिसाली के दशहरा फुटबॉल मैदान से एक ऐसा ही मामला सामने आया है जहां पे फुटबॉल कोच की अचानक मृत्यु हो जाती है। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। दरअसल रिसाली मैदान में सब जूनियर फुटबॉल की प्रतियोगिता हो रही थी, जिसमें रिसाली के रहने वाले कोच सुरेश रावत अपनी सब जूनियर टीम के साथ मैदान में आए हुए थे और उनका मैच चल रहा था। पहले हाफ में उनकी टीम की जो स्थिति थी वो अच्छी नहीं थी, जिसके कारण वो पहले हाफ में बहुत ही तनाव और बहुत ही चिंतित थे। दूसरे हाफ में उसकी टीम की जो स्थिति बहुत अच्छी हो जाती है, जो गोल है वो बराबर हो जाता है और उनकी टीम जो है वो 1 गोल से जीत जाती है, जिसके कारण जो कोच हैं सुरेश रावत जी वो बहुत अत्यधिक खुश हो जाते हैं। और मैच के ख़त्म होने के बाद एक जगह बैठकर उनको प्यास लगती है और वो पानी मांगते हैं। पानी पीने के बाद वो वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। बेहोश होने के बाद उसको सुपेला अस्पताल लाया जाता है। सुपेला अस्पताल लाने के बाद डॉक्टरों द्वारा उनकी जांच की जाती है। जांच के बाद डॉक्टरों द्वारा उनको मृत घोषित कर दिया जाता है। उसके बाद जांच में पता चलता है कि उनको हार्ट अटैक आया था। और इस सब के संबंध में जानकारी लेने के लिए हम पहुंचे थे सुपेला अस्पताल। वहाँ पे उनके परिजन से हमने बात की, उनके मित्र से बात की। आइए देखते हैं कि उन्होंने क्या कुछ उनके बारे में कहा। हमारे साथ मृतक के भाई हैं, आइए उनसे जानते हैं कि क्या कुछ हुआ था। सर, क्या कुछ हुआ था? कल बड़े भाई जो थे वो फुटबॉल टूर्नामेंट जो रिसाली में चल रहा था वहाँ बच्चों को लेकर गए हुए थे, और फर्स्ट हाफ वो शायद हार रहे थे। उसके बाद थोड़ा नर्वस थे। सेकंड हाफ में वो जीत गए, जिसके कारण वो ज़्यादा खुश हो गए। उसी खुशी में वो थोड़ा सा जश्न मना रहे थे बच्चों के साथ में, और फिर अचानक से उनको बेचैनी लगने लगी तो बच्चों से पानी मांगा और जैसे ही पानी पिए वो गिर गए। कोच थे क्या वो? हाँ, कोच थे। अच्छा, कोच थे। कोच थे। वो कब से फुटबॉल खेल रहे हैं? वो 10-12 साल हो गए। 10-12 साल जी। और डॉक्टर ने अभी क्या बताया इनके बारे में? डॉक्टर ने भी हमको कल भी बताया था, आज भी बताया कि अटैक का संभावना है। अटैक की संभावना। जी। तो इससे पहले और कुछ इंसिडेंट हुए थे कि क्या कभी कुछ और आया हो या बताया हो आपको? नहीं, ऐसा कुछ नहीं थे, स्वस्थ थे वो। और इससे ये फर्स्ट टाइम उनका अटैक था, ये पहली बार अटैक हुआ। जी। घर में कौन कौन है इनके? घर में इनकी पत्नी है, हम 3 भाई थे और 2-3 बहन और माता जी। और जो बच्चे थे फुटबॉल खेलने वाले, उन्होंने क्या बताया? उन्होंने बताया था कि सर काफ़ी खुश थे जीत से, तो उसी खुशी में वो ज़्यादा ही एक्साइटेड थे और बहुत ज़्यादा ही खुश थे वो। इसी कारण वो थोड़ा कुछ मेरे को लग रहा है कुछ हुआ। अच्छा, कहीं सर्विस करते थे क्या और कोई काम? नहीं, वो फाइनेंस का काम करते थे। अच्छा, फाइनेंस का हाँ काम जी। करते थे। हमारे साथ जो मृतक हैं उनके मित्र हैं, आइए उनसे जानते हैं कि क्या कुछ हुआ था। सर, जिनका स्वर्गवास हो चुका है, उनका नेचर कैसा था? बहुत सॉफ्ट नेचर के हैं और बहुत हेल्पफुल नेचर के थे। जी। उनका लोगों को मदद करना, लोगों को आगे बढ़ाना, ये उनकी सोच थी। चूँकि वो खिलाड़ी थे और जो खिलाड़ी होता है वो कभी हिम्मत नहीं हारता। तो उनके मन में भी भाव थी कि मैं नेशनल खिलाड़ी, इंटरनेशनल खिलाड़ी नहीं बन पाया हूँ, लेकिन मैं जिनको प्रशिक्षित करूँ वो नेशनल खेले, इंटरनेशनल खेले, तो मेरा सपना साकार हो। ऐसे सोच करके उस भाव से वो बच्चों को प्रशिक्षित करते थे। बहुत साधन और संसाधन की कमी के बावजूद उनके बच्चे इतने बेहतरीन ढंग से खेल खेलते हैं और उनका बेहतर खेल के प्रदर्शन के कारण ही वो बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए लगे रहते थे। अच्छा, ये टूर्नामेंट हो कहाँ रहा था? ये रिसाली के दशहरा मैदान में टूर्नामेंट हो रहा था, जो जूनियर बच्चों का टूर्नामेंट था। वो अपने जूनियर बच्चों को लेकर के गए हुए थे और उसमें यह घटना हुई। और जब ये घटना की खबर मुझ तक आई तो मुझे भी विश्वास नहीं हुआ कि ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि जो खिलाड़ी होते हैं वो सारे दृष्टिकोण से फिट होते हैं। परंतु ऐसा लगता है कि पहले राउंड में बच्चे 3 गोल खा गए थे उनकी टीम, तो थोड़ा सा उनको लग रहा था कि मैं इतना प्रशिक्षित करता हूँ और मेरे बच्चे खेल नहीं पा रहे हैं, कैसे हो रहा है, उसके मन में उथल पुथल रहा होगा। और उसके बाद सेकंड हाफ में जब बच्चे ने अपना प्रदर्शन बेहतर ढंग से किया और 3 गोल को बराबरी करते हुए 1 गोल से जब जीते तो उसका उत्साह का ठिकाना नहीं रहा होगा, ऐसा मैं सोचता हूँ। क्योंकि हम खिलाड़ी इसलिए हम उसका माहौल से गुजरे हुए हैं, तो ऐसा लगता है कि वो उत्साह के कारण इस टाइप से घटना
घटित हुई है। अच्छा, वो अभी तक जो फुटबॉल एज अ फुटबॉल प्लेयर कहाँ तक गए थे, नेशनल ऐसे कुछ? और नेशनल खेले हुए थे। अच्छा, नेशनल सिलेक्शन नहीं हुआ, स्टेट लेवल से खेल करके नेशनल में गए थे। लेकिन उनका सपना वही था कि मैं अपने बच्चों को जिनको प्रशिक्षित करूं उनको मैं नेशनल खिलाऊं। अच्छा, इससे पहले आपकी बात हुई थी उनसे? 2 दिन पहले बात हुई थी और हम लोग अभी प्रतिवर्ष टूर्नामेंट कराते हैं। एक स्टेट लेवल का टूर्नामेंट होता है, तो उसमें टूर्नामेंट के बाद हम लोग सोचते हैं कि कहीं पे चलें, और हम लोग अभी नेपाल जाने की प्लानिंग कर रहे थे। हमारे जो आयोजन समिति थे, भाई दीपक थापा जी, डेशा वर्मा जी, संजय सिंह जी, ऐसे हम लोग मिल करके इस टूर्नामेंट का आयोजित करते थे। तो 2 दिन पहले ही बात हुई थी कि 11 तारीख को हम लोग को जाना था नेपाल, और वो नई गाड़ी भी खरीदी थी। तो हम लोग बोले कि भाई आपकी नई गाड़ी को हम लोग माँ देवी माता का दर्शन कराएं, भोलेनाथ का दर्शन कराएं और जाएं। तो हम सभी एग्री हो गए थे, जाने के लिए तैयार थे। और ये कल का ये घटना जो हुआ, वो हम सभी मित्र मंडली बहुत दुखी है उनसे। ये जो टूर्नामेंट है इसको किसने आयोजन किया था? आयोजन करता तो मुझे भी पता नहीं है क्या है। और इसका फाइनल कब था? फाइनल शायद आज था। अच्छा, आज था ना? जी। मतलब आज ही था फाइनल? आज ही फाइनल था। जी जी, बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा, हमने उसके मित्रगण और उसके भाइयों से बात की, तो वो एज अ कोच बच्चों को ट्रेनिंग देते थे, और जिस हिसाब से बताया जा रहा है कि उनका जो स्वभाव है, बहुत ही सेवा भाव से वो बच्चों को ट्रेनिंग देते थे। वो चाहते थे कि बच्चे आगे जाएं, और वो लगभग 10 से 12 साल से वो फुटबॉल मैच खेल रहे थे। उनके परिवार वालों से पता चला है कि कल मैच था, जूनियर फुटबॉल मैच। उसमें से पहले हाफ में जो उनकी टीम थी वो बहुत पीछे थी, 3-0 से पीछे थी, इसलिए वो बहुत पहले हाफ में बहुत ज़्यादा निराश थे। उसके बाद दूसरे हाफ में उसके जो बच्चों ने अच्छा प्रदर्शन किया, जिससे वो बहुत ही अधिक प्रसन्न हुए। प्रसन्न होने के बाद खुश हुए, और अधिक खुश होने के बाद वो पानी के लिए जाते हैं। पानी पीने के बाद उसको एक अटैक आता है, उसके बाद वो वहीं पे ही बेहोश हो जाते हैं। उसके बाद उनको हॉस्पिटल लिया जाता है। हॉस्पिटल लेने के बाद डॉक्टरों द्वारा बताया जाता है कि उनको अटैक आ गया है, और जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है। अगर आप भी ऐसे खिलाड़ी हैं या कोच हैं, तो हारना जीतना लगा रहता है, तनावपूर्ण स्थिति भी रहती है खेलों के बीच में। तो उसमें अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, और ऐसे अगर कुछ आपको पहले से प्रॉब्लम है, अगर आप कोच हो, खेलते हो, किसी भी प्रोफेशन में हो, तो आप लगातार अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, और विशेषज्ञों से आपके जो शरीर के बारे में, आपकी जो शारीरिक समस्याओं के बारे में उनसे राय लेते रहिए। और ऐसी खबरों के लिए केपी न्यूज़ को फॉलो कीजिए। धन्यवाद।